मतलब मैंने भी बहुत सुने हैं ये मिथ, प्रोटीन पाउडर से कैंसर हो जाता है, प्रोटीन पाउडर पीने से कई बंदों को। अब ये नहीं पता, कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है कि कैंसर हुआ किस वजह से, लेकिन ये मान लिया जाता है प्रोटीन पाउडर पीने से उसको कैंसर हुआ है। कैंसर का इलाज ही प्रोटीन है। हैं? हाँ, कैंसर के जहाँ कहीं भी जो है अच्छा। इम्यूनिटी वीक होती है। हाँ, ये तो आप जानते हैं। हाँ, immunity इम्यूनिटी weak का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर जो है आपका प्रोटीन है। क्यों आज हमें प्रोटीन पाउडर पीना पड़ रहा है? पहले की जनरेशन तो नहीं पीती थी, आज क्यों पीना पड़ रहा है? बच्चों का दूध 70-75 साल हो गया आज़ादी के बाद का। हमारी अपनी कोई स्वदेशी टेक्नोलॉजी और हमारी अपनी इंडियन मैन्युफैक्चरिंग नहीं है। पहली बार जो है ये डेवलप न्यूट्रीमेट के थ्रू हुआ। जब ये देखा कि कोई है ही नहीं, और जब थोड़ी बहुत इकोनॉमी की समझ आने लगी, अरे 1 लाख करोड़ का मार्केट। सर 1 लाख करोड़ रुपए का मार्केट है सूखे दूध का, बच्चों के दूध का, न्यूट्रिशन खासकर। अच्छा। बेबी फूड एंड न्यूट्रिशन। तो मुझे भी सरप्राइज होता है कि हमने करीब 9-10 साल में करीब 13 करोड़ बच्चों को अब तक सर्व किया। क्या बात है, बहुत बढ़िया सर। कई लोग मुझे ये कहते हैं कि 13 करोड़ बच्चे डॉक्टर TN तिवारी का दूध पीते हैं। तो मैं कभी कभी ये भी सोचता 13 करोड़ बच्चों इन्फेंट का मैं माँ हूँ। जय हिंद दोस्तों, आज तक आपने बिजनेस में सिर्फ अडानी, अंबानी और ऐसे बहुत बड़े बड़े लोगों का नाम जरूर सुना होगा। और हाँ, इंडिया चूंकि बहुत छोटा सा देश है, वर्ल्ड के अंदर बहुत छोटा सा हिस्सा रखता है, लेकिन मजबूत पक्ष रखता है। दोस्तों, आपको पता है कि हम अडानी अंबानी की स्टोरीज के बारे में तो बचपन से सुनते आ रहे हैं, लेकिन कुछ स्टोरीज ऐसी हैं जिनको जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है और जो बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग है। उसी स्टोरी के लिए आज मैंने इन्वाइट किया है न्यूट्रीमेट हेल्थ केयर कंपनी की तरफ से डॉक्टर TN तिवारी जी को, जिन्होंने बहुत ही मेहनत से एक बहुत बड़ा बिजनेस एम्पायर खड़ा किया है। तो बिना वेट कराए सर को वेलकम करते हैं। वेलकम सो मच सर। हमारी रिक्वेस्ट पे आपने इतना कीमती समय आपने हमें देने के लिए टाइम निकाला, उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। सर, मुझे जानना है डॉक्टर TN तिवारी ने क्या इंस्पिरेशन चूज़ की कि उन्होंने न्यूट्रीमेड के नाम से इतना बड़ा बिजनेस एम्पायर सेट किया, और जब आपने ये स्टार्ट किया था तो क्या आपने ये सोचा था कि मुझे इस लेवल तक इस कंपनी को लेके जाना है? थैंक यू राहुल जी। सबसे बड़ी बात जो है, ये जो आपने पूछा इंस्पिरेशन, और ये इसके पीछे जो है ना, सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है, उसे आप गरीबी कहिए या रोटी की समस्या। जो मैंने 70s 80s में गरीबी देखी अपने गाँव में, और मैं बिहार से आता हूँ वहाँ, और उन दिनों की जो चीज़ें देखी, तो उसने एक ऐसा कंपेल कर दिया था जो उस टाइम का एटमॉस्फेयर, और ये कि लाइफ में मतलब कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, वरना 2 ही विकल्प है, या तो घास काटो या कुछ बन जाओ। अब ये 2 विकल्पों में से हमने चुनना था। तो इंस्पिरेशन तो जो है ना, उस समय की 70s 80s की, जब थोड़ा होश था आया। मैं पैदा हुआ 62 में, थोड़ा बहुत होश 70-80 के बीच में आया, तो चीज़ों को समझने लगा। तो एक तो ये आ गया कि इस गरीबी की दलदल से हमने बाहर निकलना है, इस भूखमरी की समस्या से बाहर निकलना है। हमने देखा था गांव में कि कैसे लोग, मतलब सुबह का खाना है, शाम का नहीं है, और वो कैसे दरवाजे पे 5 लोग 10 लोग जमा होके कहते थे आज शाम का कहाँ से इंतज़ाम किया जाए। तो उस तरह के घराने से, उस तरह के घर से मैं हूँ। मेरे पिताजी जो है किसान थे, और जो हम लोगों ने वो देखा स्ट्रगल, तो उस स्ट्रगल जो है उसने दिमाग में एक बिठा दिया कि डू और डाई, करो या मरो वाली सिचुएशन। और जब ये चीज़ रही जो दिमाग में बैठा आज से
40-50 साल पहले, तो वो आज तक बैठा हुआ। उससे जो कुछ भी आज ठीक है दाल रोटी तक पहुंच गए, दाल रोटी मिलता है। तब आया कि अब इस दाल रोटी को फर्दर आगे ले जाए। अब फर्दर आगे ले जाने में ये हुआ कि थोड़ी जब और समझ आई, अरे देश के लिए भी करना चाहिए। आज हम इस देश में जो है पता चल रहा है, जैसे मैं फूड प्रोसेसिंग का हूँ, न्यूट्रिशन का हूँ, हमने देखा कि जिस लाइन से हूँ मैं, बच्चों का दूध 70-75 साल हो गया आज़ादी के बाद का। हमारी अपनी कोई स्वदेशी टेक्नोलॉजी और हमारी अपनी इंडियन मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, नहीं थी। पहली बार जो है ये डेवलप न्यूट्रीमेट के थ्रू हुआ। जब ये देखा कि कोई है ही नहीं, और जब थोड़ी बहुत इकोनॉमी की समझ आने लगी, अरे 1 लाख करोड़ का मार्केट, और ये पैसा जा कहाँ रहा है। सर 1 लाख करोड़ रुपए का मार्केट है सूखे दूध का, बच्चों के दूध का, न्यूट्रिशन खासकर। अच्छा। बेबी फूड एंड न्यूट्रिशन, बाप रे, जो है 1 लाख करोड़ का मार्केट जो है, और ये पैसा जा कहाँ रहा है। और अब जब अभी आज की डेट में आप देखिए पूरा डिस्कशन कहाँ जाके एस्टेब्लिश हो रहा है, इकोनॉमी पे। बिल्कुल 3 कंट्री की इकोनॉमी की झगड़ा आप देखिए, इंडिया, चाइना और ट्रम्प साहब, US। अमेरिका। आज का सबसे बड़ा हॉट टॉपिक है सबसे बड़ा यही है, बिल्कुल टैरिफ, बिजनेस, बिल्कुल। इकोनॉमी। इंडिया आज जितनी तेज़ी से आज 4 ट्रिलियन पे है, ठीक है, जर्मनी 4.5 पे है, 6 महीने में जर्मनी पीछे हो जाएगा, तीसरे पे हम जो है बड़ी जल्दी 6 महीने 1 साल में आ जाएंगे। अब टॉप 3 में हम आए, और अभी भी इसे ढंग से स्ट्रीमलाइन कर दिया जाए तो हम शायद जिस तरह की बातें हो सकता है आने वाले दिनों में 150 करोड़ लोगों का देश है, कि हम शायद नंबर 1 भी पहुंच जाएंगे। क्योंकि अब इकोनॉमी वार चालू हो गया। और आज भी आप ये देखो, दूध हमारा, और जो है पैसा जा रहा है खासकर बच्चों के दूध में, सब इंडिया से बाहर। क्यों? टेक्नोलॉजी नहीं। इसके अंदर एक और प्रॉब्लम है सर, लोगों को यही नहीं पता कौन सी कंपनी इंडियन है, कौन सी कंपनी बाहर की है। तो दोस्तों मैं पहले एक और बात क्लियर कर दूं, न्यूट्रीमेट टोटली इंडियन कंपनी है। एंड सर के बहुत सारे रॉ मटेरियल भी मेरे हिसाब से इंडिया के ही होंगे सर, या रॉ मटेरियल कोई बाहर का भी है अपने में? बच्चों के दूध में क्या होता कि आप वर्ल्ड का बेस्ट रॉ मटेरियल सेलेक्ट कीजिए, क्योंकि ये इन्फेंट है। जो बच्चा द मोमेंट आपका पेट से बाहर आया, बिल्कुल, तो वो आते उसे जो ये दूध दिया जाता, तो ये दूध इतनी इसकी क्वालिटी टॉप क्लास की होनी चाहिए, फिजिकल, केमिकल, माइक्रोबायोलॉजिकल, ये पेस्टिसाइड्स, सारी चीज़ों में, कि वो दूध जिसमें बिल्कुल कोई हार्मोन ना हो, कोई एंटीबायोटिक ना हो, कोई मिलावट ना हो, और उस तरह का दूध आप बनाए। और ये फार्मूलेटर के कला पे भी है। एक तो दूध की क्वालिटी हो गया, दूसरा फार्मूलेशन का ये है कि जो माँ का दूध है, स्टैंडर्ड माँ का दूध है, माँ के दूध को जिसने स्टडी कर लिया कि अच्छा, चूँकि हम लोग डेयरी टेक्नोलॉजिस्ट हैं, मैं NDRI करनाल से जो है डेयरी टेक्नोलॉजी किया हूँ, तो हमारा तो पेशा ही दूध है, दूध की टेक्नोलॉजी। तो हमने मदर मिल्क को एनालाइज किया, उसमें क्या क्या है, उसके मेजर न्यूट्रिशनल पार्ट से लेके माइक्रो न्यूट्रिशनल पार्ट, कि उसमें माइक्रो में जो है माइक्रोग्राम में क्या क्या चीज़ है। तो कैसे, अब रॉ मटेरियल का हमने लिस्ट बनाया कि किससे किसको कितना हम किस प्रोपोर्शनेट में ऐड करें कि ये माँ के दूध के इक्विवेलेंट हो जाए। समझे? क्योंकि अमृत तो माँ का दूध है, बिल्कुल ठीक, और उसके इक्विवेलेंट जिसने बनाया वही जो है इस फील्ड का राजा है। बिल्कुल ठीक। अभी तक एक टेक्नोलॉजी जो है यूरोपियन, USA, इन लोगों का, और जो है करीब आप ये देखें जो मैंने बताया 1 लाख करोड़ का मार्केट। अब दूध तो हमारा, गेहूं हमारी, बिल्कुल ठीक है, आटा, चीनी हमारा जो है, सारे रॉ मटेरियल्स इंडिया के, बिल्कुल ठीक है। यही हरियाणा के, पंजाब के, महाराष्ट्र की चीनी, दूध यहीं का,
इंडिया का, और ये 1 लाख करोड़ जा कहाँ रहा है? बाहर। ये इन मल्टीनेशनल कंपनियों के पेरेंटल कंट्री में। अभी देखिए, हम 150 करोड़ की आबादी, लेकिन आज भी हमारे पास टेक्नोलॉजी और नो हाउ नहीं। नतीजा क्या हो रहा है? कोई और कंट्री हमें बेवकूफ़ बना के, चाहे हमें हायर कर लिया, हमारे ब्रेन को हायर करके अपना काम करा रहा है, लेकिन हमने कंट्री के लिए जो है वो, चूँकि एक ये भी है कि एक जॉब छोड़ के एक कंट्री के लिए चैलेंज तभी लिया जाता है जब पेट भरने तक का आपके पास 2 साल की, 4 साल की, 10 साल की दाल रोटी हो। बिल्कुल ठीक जब बात। दाल रोटी होगा तभी आप R&D में या इन चीज़ों में आप काम करेंगे कंट्री के लिए, समझे? तो ये जो है दाल रोटी का इंतज़ाम मैंने लगभग, चूँकि बाहर था, MNC जोग्रा में नौकरी करता था, तो विदेश में 15-20 साल रहा, तो दाल रोटी का इंतज़ाम जब हो गया तो एक जज्बा ये जगा। और तब तक 2014 में मोदी जी की अपील थी कि ब्रेन ड्रेन में जो गए हैं वापस आओ, और भारत सरकार आपको जो बेस्ट हेल्प हो सकता है वो करेगी। और वाकई कभी तो हमने इसे, मुझे लगा कि अरे ऐसे ही होगा सरकार की अपील, लेकिन वाकई ये अक्षरतः एक शब्द सही है। मेरे जैसा एक मामूली आदमी बाहर से यहाँ आया और हमने भारत सरकार से संपर्क किया, मुझे वहाँ भेजा गया आपको मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग में, और वहाँ जाने पे जो है वैल्यू एडेड प्रोडक्ट के लिए जो है उस टाइम की जो खाद्य मंत्री, और ये आईमेक सिस्टम है भारत सरकार का, जिसमें कई मिनिस्टर, कई ब्यूरोक्रेट, सब लोग मिलके 35-40 लोग मिलके डिसाइड करते हैं किसको कौन बेनिफिशरी होगा। हाँ, इतना ट्रांसपेरेंट और बहुत ही साफ सुथरा सिस्टम। उसमें इन लोगों ने जो है, मेरी 2-3 बार इंटरव्यू हुआ, और उसके बाद जो है ये हुआ कि आपको हम ये सब्सिडी देंगे। तो भारत सरकार ने वो 0 कॉस्ट, मुझे कोई 1 रुपया भी वापस भारत सरकार को नहीं। साथ में भारत सरकार ने मुझे ये भी, जो तत्कालीन मंत्री थी, उन्होंने कहा एक शर्त पे देंगे, जब आप देश को, भारत को आप बच्चों के दूध में एज ए ब्रांड एम्बेसडर आप रिप्रेजेंट करोगे तभी देंगे। हमने कहा ये तो बहुत बड़ा सम्मान आप दे रही हैं मंत्री साहिबा जो है, और इतना बड़ा सम्मान, और सम्मान के साथ आप सब्सिडी भी दे रही है, तो ये तो कभी हम जैसे मामूली मध्यम वर्ग के लोग कभी सोच भी नहीं सकते। अब तो कंधों पे बहुत ज़्यादा वेट पड़ गया कि कुछ करना पड़ेगा। हाँ, और सरकार ने बिल्कुल ठीक करा, कंधों पे ये वेट आया। अब मैं इतना देश के एहसान तले, इतना मुझे लगा कि देश ने मेरे पे एहसान किया, सरकार ने भरोसा किया, और अब मेरे लिए एक था ये चैलेंजिंग पोजीशन, और सामने कौन? विदेश की बड़ी बड़ी कंपनियां, 100-100 साल पुरानी, ने अब 100-100 साल पुरानी कंपनियां, जिनके नाम का डंका ये है कि डॉक्टर जो है उनकी क्वालिटी देखे या ना देखे, सीधे नाम पे ही प्रेस्क्राइब कर देते हैं। अब मुझे अब 0 से यहाँ स्टार्ट करना था। मुझे आज शायद इसका फर्क पड़ा, मैंने वो चैलेंज एक्सेप्ट किया, क्योंकि पहले हम इनके लिए काम करते थे। तो जब देखा कि मेरे बनाए हुए फॉर्मुलेशंस और ये विदेशी कंपनियां जो है वर्ल्ड में टॉप 4-5 में फॉर्मुलेशंस में मेरे बनाए हुए चल रहे हैं, मैं उन ब्रांडों का नाम तो नहीं लूँगा, और कई कंट्रीज में 100-150 कंट्रीज में चल रहा था। तो ये अंदर से एक मतलब आत्मविश्वास आया, यदि ये 30 साल तक मैं सक्सेसफुल रहा, मेरे बनाए फॉर्मुलेशंस 100-200 कंपनी पे रूल कर रहे हैं, मतलब उसके पीछे ब्रेन को लीड करने में मैं एक पार्ट रहा, मैं रहा, फॉर्मुलेशंस हमारा था। अच्छा, तो हमने कहा एक बार कोशिश करके देखते हैं, और सरकार ने जो किया तो और ज़्यादा कि नहीं, मुझे तो हाँ कि, और अब ये था, यहाँ फिर से ही वो सिचुएशन आ गया, डू और डाई, मतलब भागना तो नहीं है नहीं। और ये जो चैलेंज लिया, तो आपको बताया ना, गरीबी और एक एम्बिशन जो कराए,
तो पीछे का बैकग्राउंड गरीबी का था। यहाँ एक एम्बिशन, एक मामूली आदमी को यदि भारत सरकार का सपोर्ट हो ने और वो देश के लिए बुलाया गया कि आप टेक्नोलॉजी देश के किसानों के लिए डेवलप कीजिए। अब ये जो आटा है, चावल है, इसमें गेहूँ है, ये 30 रुपये 40 रुपये किलो की चीज़, और इसको जहाँ हमने कन्वर्ट कर दिया बेबी फूड सीरियल, तो ये बिकता है आपको 1000 रुपया किलो। तो क्यों नहीं हम अपने यहाँ के किसानों का इनपुट, ये दूध जो है, दूध ले लिया, आटा, चावल, दाल जो भी है इसमें पड़ता है, इनको फॉर्मुलेट करके ड्राई किया। ये पहली, हम शायद साउथ एशिया में पहले मैन्युफैक्चरर है, एक मल्टीनेशनल के अलावा पहले मैन्युफैक्चरर है जो इनका कॉम्बिनेशन बेबी फूड सीरियल में इकलौते हम हैं जो साउथ एशिया में, जो हमने डेवलप किया और आज जो है हमने उनके एकाधिकार में, मोनोपोली बिजनेस में जो है आज हमारी सेंध लगाई। और अब तक खुद मुझे भी सरप्राइज होता है कि हमने करीब 9-10 साल में करीब 13 करोड़ बच्चों को अब तक सर्व कर चुके। क्या बात है, बहुत बढ़िया। कई लोग मुझे ये कहते हैं कि 13 करोड़ बच्चे डॉक्टर TN तिवारी का दूध पीते हैं। तो मैं कभी कभी ये भी सोचता 13 करोड़ बच्चों इन्फेंट का मैं माँ हूँ या पापा, जो माँ ही कहिए, पापा कहना तो गलती होगी। नहीं तो कोई बात नहीं, माँ, हाँ, तो माँ से ज्यादा प्यार दिखता है ना बच्चे को, माँ से ज्यादा प्यार दिखता है ना। बाप से प्यार बाद में होता है, पहले माँ से प्यार होता है। मैंने जब ये प्रोफेशन लिया तो इसमें सबसे बड़ी चीज जो है कि मतलब सेफ्टी तो आएगी ना सर। अगर आपने एक छोटी सी गलती भी कर दी ना, अगर, तो माफी नहीं है सर उसकी। क्योंकि ये प्रोडक्ट ऐसा है कि अगर एक छोटे से बच्चे को भी कुछ हार्मफुल इफेक्ट हुआ, बहुत बड़ा जंग हो जाएगा सर। ये भरोसा तब आया जब मैं गल्फ कंट्रीज में था ना, तो वहाँ के रूल्स से बड़ा डर लगता था, समझे, इस्लामिक कंट्रीज में, मतलब वो। और वहाँ जब मैं करता था तो एक शर्त पे नौकरी ज्वाइन किया था। कभी कोई गलती हुई तो मैंने उनसे कहा था अपने एम्प्लॉयर से, मैं अपना पासपोर्ट अपनी जेब में रखूँगा, आपको दूंगा नहीं, कुछ भी हो तो इंडिया मैं निकल जाऊँगा भाई। हाँ, मतलब ये 24 आवर ऐसे करके 20 साल तक है, मतलब टेंशन में। और इतना आज वहाँ के रूल्स रेगुलेशंस इतने टफ है, डर तो लगता ही था। और शायद वो 20 साल में मैंने 3-4 बार रिजाइन भी किया, और हर बार वो कंपनी मुझे डबल ट्रिपल पैकेज के साथ रोक लेती थी। अच्छा। उनको भी पता नहीं मेरे पे क्या भरोसा हो गया कि कभी जो है रिजाइन करके जैसे चलता था तो एयरपोर्ट से फिर लेके चले जाते थे डबल ट्रिपल करके, समझे। तो वो भरोसा जो हमने देखा लोगों का, जब हमने कहा दुनिया की सबसे खतरनाक कंट्री में जब 20 साल बिता लिया, तो इंडिया तो बहुत अच्छा देश है। अब इंडिया का अब क्या है, इंडिया में उससे भी टफ रेगुलेशंस आ गया है। अच्छा, अब अच्छा, आप सरप्राइज हो जाएंगे, वर्ल्ड का सबसे टफ रेगुलेशन अभी दुनिया का इंडिया में है। यहाँ बच्चों के दूध में 500 बैक्टीरिया 1 ग्राम में होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। लेकिन कुछ अभी इस पे FSSAI BIS सब काम कर रहे हैं धीरे धीरे, मतलब जो है टाइटनिंग पोजीशन को टाइटन किया जा रहा है। हाँ, इसमें कुछ दुर्भाग्य से नकली ब्रांड आ गए 100-125, जिसके ऊपर 100 नकली ब्रांड भी है। अरे बाप रे। ये नकली ब्रांड क्या है, ये 10 बाई 10 के कमरे में कोई भी दूध और चीनी मिला के उसको भर दे रहा है। नतीजा क्या? सर, चीनी से एक बात मुझे याद आई सर। मेरा भी एक छोटा बेबी है, अभी हम उसको दूध पिला रहे हैं, मैं कंपनी का नाम नहीं लूँगा, बट वो दूध मीठा है सर। मीठा, हम लोगों को पता है मीठा कितना नुकसानदायक है, और एक न्यू बॉर्न बेबी को मीठा दूध दे रहे हैं, चीनी है वो या क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन वो दूध पीने में मीठा है। तो क्या ये रिकमेंडेड है इतने छोटे बच्चे को मीठा देना, या ये कुछ गलत हो रहा है? देखिए, जो न्यूट्रिशन की टेक्नोलॉजी जो कहती है कि इन्फेंट को कुछ भी नेचुरल के अलावा नहीं देना चाहिए। मीठा बिल्कुल नहीं, कोई मिठास नहीं,
कोई नमकीन नहीं, समझे, कोई प्रिजर्वेटिव नहीं, कोई एंटीबायोटिक नहीं, कोई किसी तरह का कोई आउटसाइड ये नहीं, प्योर दूध। और दूध में जो ज़रूरत है विटामिन मिनरल्स इंक्लूड जो ज़रूरत है, मैंने जो बताया माँ के दूध में। अब मिठास भी दो तरीके का है, एक है चीनी की मिठास जिसे एडल्ट्रेशन माना जाएगा, एक है लैक्टोज। हाँ। चीनी की मिठास को सुक्रोज बोलते हैं, जो एडल्ट्रेशन है, और माँ के दूध में लैक्टोज है। लैक्टोज जो है वो नेचुरल है, करीब 60 से 70% के लगभग एक लैक्टोज होता है, तो इसलिए माँ का दूध मीठा होता है। अच्छा, हाँ, तो उस मिठास को मैच करने के लिए बहुत लोग क्या करते हैं कि वो चीनी डाल देते हैं, जो कि इंटरनेशनल रेगुलेशंस में नहीं है। इंटरनेशनल रेगुलेशन जो कोडेक्स है, कोडेक्स साफ मना करता है कि कोई चीनी नहीं है, लैक्टोज आप डालो। तो लैक्टोज होना चाहिए। तो हमें बेसिकली अपने दूध के पाउडर को सिलेक्ट करने से पहले ये देखना चाहिए उसके अंदर सुक्रोज तो नहीं है। हाँ। अगर सुक्रोज है तो दैट मीन्स वो शुगर है, शुगर, और वो चीनी एटलीस्ट इन्फेंट्स के लिए तो रिकमेंडेड नहीं है। एडल्ट का एडल्ट के केस में देखेंगे अलग चीज़ है, लेकिन इन्फेंट के केस में दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, इंपॉर्टेंट चीज़ नोट करने वाली है। अगर आपके यहाँ भी कोई छोटा बेबी है तो भैया हम ये नहीं कह रहे कि आपको इसी कंपनी का लेना है, लेकिन अगर आप जिसका भी ले रहे हो प्लीज़ प्लीज़ पे अटेंशन, ना तो वो नकली हो ना उसके अंदर सुक्रोज हो। कोशिश की जाए कि उसमें लैक्टोज हो, लैक्टोज चलेगा बट सुक्रोज नहीं होना चाहिए। अब है क्या कि कुछ चोर कंपनियां जो है, जो अपने मुनाफा बढ़ाने के लिए जो है वो क्या करती, चीनी 30 रुपये 40 रुपये किलो का अब ये डाल दिया, बेच रहे 2000 रुपये किलो। अब आप ये देखिए 40 रुपये किलो की चीनी बच्चों के दूध में मिला करके और बेच रहे हैं 2000 रुपये किलो, 1500 रुपये किलो। ये मुनाफाखोरी जो है, और इस पे मैं मतलब आपके पॉडकास्ट के माध्यम से मैं चाहूँगा कि जितने भी नियामक बॉडीज है, FSSAI, BIS या जनता से भी, हेल्थ केयर प्रोफेशनल, डॉक्टर, इन सभी लोगों से कृपया इन चीज़ों पे आप ध्यान दें कि इस तरह के मिलावट को जो है हम सब मिल करके जो है डिस्करेज करें, बैन करें, कि इन किसी भी आज के इन्फेंट ही कल के हमारे देश के कर्णधार है, भविष्य है, उनके सेहत के साथ कोई खिलवाड़ नहीं हो, नहीं होना और चाहिए। इसमें सबसे बड़ी जिम्मेवारी जो है ये नियामक बॉडीज की है कि इन चीज़ों पे ये जो 100-150 नकली ब्रांड जो घूम रहे हैं, जो ड्राई ब्लेंडिंग करके चीनी, और ये अब बताइए जो चीनी और दूध के पाउडर को मिला के दे रहे हैं उसमें बैक्टीरिया 50,000 लाखों बैक्टीरिया आता है। तो कहाँ से कंप्लाई करेंगे? और जबकि रूल है 500 बैक्टीरिया पर ग्राम। और इसके लिए बिना आप कोई स्प्रे ड्रायर प्लांट लगाए आएगा ही नहीं। और इस चीज़ को मैं BIS से पिछले 3 साल से बोलते आ रहा हूँ, लेकिन वो आज तक किसी कंक्लूजन पे नहीं आए। अभी FSSAI ने चलिए इसमें से BIS को एक तरीके से अलग कर दिया। अब FSSAI के अधिकारियों से भी मेरी गुजारिश है कि इसके लिए एक प्रोसेस स्टैंडर्ड और प्रोसेस डॉक्यूमेंटेशन एक तैयार करें। देश के सारे वैज्ञानिक, डेयरी टेक्नोक्रेट, फूड टेक्नोलॉजिस्ट, NDRI, CFTRI सबके साथ मिलके एक ऐसी हम बनाएं कि जो FSSAI के मानकों के हिसाब से दूध बन सके। और जनता से भी, कंज्यूमर से भी और डॉक्टर से भी मेरी अपील है कि इस तरह के नकली जो है ब्रांडों को, ब्रांड तो नहीं, नकली जो है प्रोडक्ट्स को बेसिकली डिस्करेज किया जाए। जो 500 बैक्टीरिया, ये पूछे डॉक्टर कि आपके दूध में 500 बैक्टीरिया आया तो कैसे आया? बिल्कुल। यदि किसी को FSSAI और BIS ने प्रमाणित किया है तो साथ में ये भी पूछा जाए कि ये 500 बैक्टीरिया आपने लाया कैसे, क्या बाजार में बेच रहे हैं? तो जिसके पास प्लांट ही नहीं होगा तो कहाँ से लाएगा? क्योंकि जो दूध है, बाजारू दूध जो मिलाते हैं उस दूध में तो 30,000 20,000 बैक्टीरिया है। 500 का तो मतलब ही नहीं है। 500 तो कुछ तो 20,000 30,000 का बैक्टीरिया, और उसमें चीनी अनाप शनाप चीज़ें जो ये मिला के जो एक कमरे में, जबकि ये प्लांट हजारों करोड़ मतलब 100-200 करोड़ से ऊपर में लगता है, जिसके पास प्रोसेसिंग की फैसिलिटी जो दूध आए तो पास्चुराइज कर ले,
क्रीम पास्चुराइज कर ले, उसमें मिल्क फैट डाले, पूरा का पूरा जो है स्प्रे ड्राइंग करे, इवोपरेशन करे, तब जा कर के कई स्टेज में दूध को पकाने के बाद तब ये बैक्टीरिया 500 आता है। वो तो सर इसकी तो आज कॉस्ट जब प्लांट ही नहीं है, प्लांट पूरे इंडिया में 4 ही है, जब 4 ही प्लांट है और जो है ब्रांड हो गया करीब 150। तो ये पूछना चाहिए कि आखिर ये कहाँ से बनवा रहे, कैसे बनवा बट सर जो ये 500 बैक्टीरिया वाला आप बोल रहे हो तो बहुत कॉस्टली प्रोडक्ट बन जाएगा। अगर इतना सारा महंगा खर्चा करके कोई बंदा बना रहा है तो सर सस्ता तो नहीं मिलेगा। बिल्कुल। तो अब यही तो जब आपको देखिए बच्चे, आप अपने लिए, माँ बाप अपने लिए कम जीते हैं, अपने भूखे रह जाएंगे, लेकिन बच्चे के लिए जो है बच्चे का खाना, बच्चे का जो है इन्फेंट का तो बिल्कुल ही, आज की डेट में आप अस्पताल में जाते, डिलीवरीज होता, जो खर्चा आता, आप बिना किसी नोक झोंक के बिना किसी बिल्कुल जो डिस्काउंट कहते हैं आप जमा कर देते हैं और हाथ भी जोड़ते हैं डॉक्टर का कि बस हमारा बेबी सेफ घर आ जाए। तो आपकी जान वहाँ है, उसके लिए अच्छा प्रोडक्ट आप देते हैं, समझे, आप उसके सेहत की, हर माँ बाप तो पूरी ज़िंदगी बच्चों के लिए ही तो करता रहता है। तो इन्फेंट में वो कभी हमने देखा कंजूसी नहीं करता। हाँ, वहाँ ये जिम्मेवारी मैन्युफैक्चरर की है कि मैन्युफैक्चरर मस्ट बी ऑनेस्ट टू द कंज्यूमर्स, क्योंकि कंज्यूमर के लिए आप ईमानदार है तो आपका ब्रांड सर आँखों पे। आज जो मैं ये कह रहा हूँ कि 13-14 करोड़ बच्चों का जो है मैं माँ तुल्य हूँ, समझे, और ये किया तो इस देश की कंज्यूमर और जो है हेल्थ केयर प्रोफेशनल डॉक्टर, इनका भरोसा न्यूट्रीमेड पे आया और तभी जाकर के न्यूट्रीमेड कंज्यूमर के बीच में इतना चमका। और अभी शायद मैं नहीं जानता, मुझे अभी मुश्किल से मैं 2015 में आया, 25 है और 10 साल में मुझे सडनली डॉक्टर्स डे पे बुलाया गया हनोई। हाँ, डॉक्टर्स डे पे कहाँ बुलाया गया सर? 1 जुलाई को हनोई इंटरनेशनल ग्लोबल हेल्थ केयर समिट था। अब वहाँ मतलब मैं सरप्राइज हो गया जब मंच पे जा रहा हूँ तो अनाउंस हो रहा है, हियर कम्स द बेस्ट न्यूट्रिशन मैन ऑफ इंडिया डॉक्टर TN तिवारी। और वहाँ अवार्ड जो दे रहे हैं, तो मतलब मुझे खुद आइडिया नहीं रहा कि 10 साल में जो है इतनी जल्दी, और मुझे इतना जल्दी रिकॉग्निशन मिला, जबकि लोगों को इसमें काफ़ी, तो करीब 40-42 साल मुझे भी लगा इस फील्ड में। 42 साल से मैं काम कर रहा हूँ। 83 में मैं चालू किया, 82 में जो है NDRI से ये चालू किया डेयरी टेक्नोलॉजी। आज 25 है, 18 और 25 जो है तो 40-42 साल हो गया। और ये 40-42 साल में रिकॉग्निशन वो, और एक इसी फील्ड में डॉक्टरेट से मुझे कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के थ्रू जो है सम्मानित भी किया गया इसी फील्ड में। तो हमारा एक ही विजन है, वो विजन है इन्फेंट हेल्थ। ये पैसा कमाना ऑब्जेक्टिव नहीं है। मैंने कहा ना कि वो ऑब्जेक्टिव होता तो मैं बाहर में ही था, अच्छा खासा MNCs के जॉब में था, अच्छा खासा पैकेज था मुझे। और लेकिन यहाँ जो है ये सबसे बड़े आइडल जो है आज की डेट में हमारे प्रधानमंत्री जी है, जो उनकी नकल हमने यदि 10-20% भी कर ली तो शायद सोने में सुहागा हो जाएगा। वो 18 घंटा काम करते हैं, तो हमारी सोच होती हम कम से कम 10-12 घंटे तो काम कर लें। नहीं, अब इसके अंदर एक क्वेश्चन, मेरा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है सर कि आप पहले पढ़ाई करते थे, मुझे समझ में आता है, चलो ठीक है, उस टाइम आप रिसर्च फेज में थे, आप आज भी 8-8, 10-10 घंटे क्यों पढ़ रहे हो सर? सर R&D एक ऐसा सब्जेक्ट है, आप टेक्नोलॉजी के साथ चलते हैं तब आप आगे रहेंगे। सिंपल एक एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, एक उसमें तो मैं ब्रांड का नाम ले सकता हूँ। एक ब्रांड नोकिया और एक ब्रांड आईफोन। नोकिया समय के साथ फीचर्स नहीं दिया, अच्छा, और प्राइस है उसके 1200 रुपये का भी नोकिया में है। हाँ, बिल्कुल। अच्छा, आईफोन में जो है लाख रुपए से ऊपर का है। लेकिन जो मैंने देखा और सुना कि आईफोन जैसे लॉन्च होता 4 घंटे में प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक हो गया। क्यों? टेक्नोलॉजी और फीचर्स कहाँ से आएंगे? टेक्नोलॉजी से। तो जब वही आप देखिए कि आज
बड़ी गाड़ियाँ टेक्नोलॉजी के पीछे जो है हर जगह टेक्नो। आज सबसे बड़ा एग्जांपल आप देखिए, हमने 22 मिनट में जो है पाकिस्तानी डिफेंस को धूल चटा दिया बिल्कुल है। तो क्या था? टेक्नोलॉजी था। इंडियन साइंटिस्ट, इंडियन मिसाइल डेवलपर्स, मिसाइल मैन, इंडियन साइंटिस्ट का कमाल था। आज जो है दुनिया जान गई कि इंडियन साइंटिस्ट क्या है। तो मैं वही बात दोहराना चाहता हूँ कि दूध में भी जो है अब धीरे रोज धीरे changes आ रहे हैं, मतलब। हाँ, आज ग्लोबल, आज भी हम करीब 18-20 कंट्री में अब दूध जाना हमारा चालू जा इंडिया रहा से, है। हाँ, इंडिया की हाँ, मैन्युफैक्चरिंग का बहुत बढ़िया। पहली बार न्यूट्रीमेड से पिछले 3-4 सालों से हम करीब 18-20 कंट्री में एक्सपोर्ट कर रहे हैं। जहाँ पहले इंपोर्ट होता था, आज हम एक्सपोर्टर हो गए। और दूसरी, मैं देश के कंज्यूमर से भी ये, और डॉक्टर्स और जितने भी जो है इस धरती के भगवान है हेल्थ केयर के लोग, उनसे निवेदन है डॉक्टर से कि प्लीज़ आज आप भरोसा रखें भारतीय साइंटिस्ट पे, जो न्यूट्रिशन डेयरी टेक्नोलॉजिस्ट है उन पे भरोसा कीजिए। आपके यहाँ भी वर्ल्ड की बहुत अच्छी अच्छी संस्थाएं हैं। नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल है, CFTRI है, ऐसे बहुत सारी यूनिवर्सिटीज है और बहुत टैलेंटेड यंगस्टर्स हैं। आप भरोसा कीजिए अपने देश की क्वालिटी पे, और अब अपने देश की क्वालिटी पे भरोसा कीजिए, अपने देश के प्रोडक्ट को खरीदिए। और हम अपनी भी बात कहना चाहेंगे कि उनमें से न्यूट्रीमेड भी एक है, और हमें चाहेंगे कि हम सब ये पैसा बाहर जाने से रोके और अपने देश की इकोनॉमी बढ़ाए। और हम क्यों नहीं नंबर 1 की इकोनॉमी बने? क्यों हम दूसरे जगह के ब्रांडों को रिकमेंड करके और अपना पैसा दूसरे देशों में क्यों भेजें? ये मेरी विनम्र विनती है देश के सभी डॉक्टर, हेल्थ केयर प्रोफेशनल, नर्सेस और सब किसी से, आइए हम सब मिल करके जो है देश के साथ चलें और देश की इकोनॉमी में अपना कंट्रीब्यूशन दें। थैंक यू सर। यहाँ पे एक क्वेश्चन और ये बनता है कि आप बेबी फूड में हैं, प्लस साथ में आप प्रोटीन पाउडर्स भी बना रहे हैं। सर, प्रोटीन पाउडर्स को लेके मार्केट में बहुत सारे मिथ हैं, मुझे भी है सर, मतलब मैंने भी बहुत सुने हैं ये मिथ। प्रोटीन पाउडर से कैंसर हो जाता है, प्रोटीन पाउडर पीने से कई बंदों को। अब ये नहीं पता, कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है कि कैंसर हुआ किस वजह से, लेकिन ये मान लिया जाता है प्रोटीन पाउडर पीने से उसको कैंसर हुआ है। सेकेंडली, प्रोटीन पाउडर पीते हुए क्यों आज हमें प्रोटीन पाउडर पीना पड़ रहा है? पहले की जनरेशन तो नहीं पीती थी, आज क्यों पीना पड़ रहा है? प्रोटीन पाउडर पीने से किडनी पे इम्पैक्ट पड़ जाता है जी, किडनी खराब हो जाती है। ये कुछ मिथ है। और जिम के अंदर सर बहुत ज़्यादा प्रोटीन पाउडर चल रहा है, मतलब वो तो कहते हैं बिना प्रोटीन पिए तो जिम कर ही नहीं सकते आप, या कुछ टाइम के बाद आपको पक्का जिम के अंदर सप्लीमेंट दिए जाएंगे, जिसकी वजह से कुछ लोग जिम छोड़ देते हैं, या जिम को अफोर्ड करना बहुत मुश्किल हो जाता है, फिर वो जिम छोड़ देते हैं। तो सर इस पर कुछ ज्ञान दीजिए, ये बहुत ही हॉट टॉपिक है इस टाइम का। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा, कैंसर का इलाज ही प्रोटीन है। हाँ, कैंसर के जहाँ कहीं भी जो है, अच्छा, इम्यूनिटी वीक होती है। हाँ, ये तो आप जानते हैं। हाँ, इम्यूनिटी का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर जो है आपका प्रोटीन है। प्रोटीन खाएंगे तो 70% बीमारियों से आप दूर रहेंगे। श्योर ये सर। दावे के साथ मैं कह रहा हूँ। एक साइंटिस्ट को ही कोट गूगल पे खोजेंगे तो मिल जाएगा। हाँ। ये बहुत पहले कभी कहा था कि लोग वे लेना चालू कर दें, वे प्रोटीन या वे छाछ, तो शायद बहुत सारी बीमारियों का इलाज हो जाए। अब बहुत जगह जो ये हेल्थ केयर पे जो खर्चे हो रहे हैं, उसने तो ये लिखा था बहुत सारे बैंकक्रप्ट हो जाएंगे हॉस्पिटल्स। सर बट एक बात बताइए, आपके दो एक क्वेश्चन का और मैं पहले रिप्लाई कर दूँ। तो ये जो है आज की डेट में जो है, सबसे पहली चीज़ मैं जनरल 80% जो लोग हैं, 80 या आप इसे 90% के बीच में कह लो, 80-90% जो है भारतीय या साउथ एशियन को आप कह लो, पूरे 8-10 कंट्री की मैं बात कर रहा हूँ का, उसमें सबसे ज़्यादा भारतीय है कि 80% लोग जो है उनको प्रोटीन की उनके खाने में कमी है।
नहीं आ मिलता, गई है वो बैलेंस न्यूट्रिशन में ओके। उनको नहीं मिलता, प्रोटीन की कमी है। इसका कारण क्या है? अब मैं एक और क्रॉस क्वेश्चन आपसे कर, आज हम दुनिया में सबसे ज्यादा डायबिटिक इंडिया में ही क्यों है? इसका आंसर मुझे नहीं पता। हाँ, मैं वही बता रहा हूँ। हाँ सबसे ज्यादा मोटापा इंडिया में ही क्यों है, और सबसे ज़्यादा डायबिटिक क्यों है, और सबसे ज़्यादा हार्ट अटैक अब क्यों इंडिया में होने लगा? इन तीनों का कंबाइंड आंसर ये है, लैक ऑफ प्रोटीन। एक ही रीजन है मेन, कि प्रोटीन की कमी। प्रोटीन की कमी से क्या है, ये जैसे बैलेंस न्यूट्रिशन में कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, प्रोटीन है, 3 मेजर पार्ट है। कार्बोहाइड्रेट की कीमत क्या है? जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गया चीनी, आटा, चावल जो है ये, तो इनकी कीमत कार्बोहाइड्रेट की 0 से लेके 50 रुपये किलो की आइटम इसमें आते हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब आ जाओ फैट। फैट में क्या है कि तेल और घी। तेल की कीमत 100 रुपये से लेके 200 रुपये किलो के बीच में है, और घी आपका जो है वो अच्छा प्योर घी है तो 400-500 से लेके 700-800 है। ठीक है। अच्छा, अब आ जाओ तीसरा, प्रोटीन। प्रोटीन की कीमत जो है ये 2000 रुपये किलो से ऊपर है, सबसे महंगा प्रोटीन है। अच्छा, प्रोटीन में भी 2 तरह का है। एक है दूध का प्रोटीन जो 2000 रुपये किलो से ऊपर है। एक है ये आपको प्लांट प्रोटीन, सोया, जो 200 रुपये किलो है। अच्छा, 200-250 रुपये किलो। अब क्या है, इनकी भी एक लॉबिंग है, जो आपने कहा ना, तो एक प्लांट प्रोटीन वाला वो मिल्क प्रोटीन पे अटैक करता है, सबकी लॉबिंग बनी हुई है। बिल्कुल ठीक है। समझे? अच्छा, दूध का क्या है? अच्छा, अब जैसे इसी पे सोया पे पहले मैं आता हूँ। अभी आपने देखा ट्रम्प साहब लगे हुए हैं कि कैसे डेयरी में और एनिमल हस्बेंड्री में इंडिया में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया खोले अपना बाजार, हम इन करें। अब उनको ना बोल दिया गया। ना बोल दिया है? हाँ, बहुत बढ़िया। हाँ, उसी पे तो जो है लड़ाइयाँ हो रही हैं। हाँ, मतलब डेयरी और एनिमल हस्बेंड्री यही सबसे बड़ा मुद्दा रहा, अभी भी है। अच्छा, दूसरा कि वो सोया के प्रोड्यूसर है, उन्होंने पास्ट में इतना न सोया इंडिया में डंप किया है। अच्छा, समझे? इंडियंस को सोया से एलर्जी है, नहीं लेते। इंडियंस की सबसे पहली प्राथमिकता है दूध। हजारों साल से भगवान कृष्ण के समय से चला आ रहा है कि हम सुबह उठते हैं तो दूध वाली चाय चाहिए, खाने में दही चाहिए, मक्खन चाहिए, घी चाहिए। आप चाहे ट्रेन में भी खाना खा रहे हैं तो वहाँ भी कोई ना कोई दूध का आइटम है। समझे? घर में खा रहे हैं तो वहाँ भी दूध का आइटम है, और फ्लाइट में भी जा रहे हैं वहाँ भी दूध का आइटम है खासकर। और तो दूध इतना ना हमारे रग रग में घुसा हुआ है, समझे, कि इसके बिना हम लोग का टेस्ट अधूरा होता है। अब इसको रिप्लेस करने की कोशिश जो है प्लांट प्रोटीन से की जाती है। अच्छा, हाँ, कि वेगन प्रोटीन ये आप खाओ, जो है पी प्रोटीन, ये दाल का, ये आप सोया का। लेकिन सबसे ज़्यादा सोया इसमें चूँकि आगे आया, लेकिन सोया की बीमारी क्या है कि ये आप 100 ग्राम खाते हैं तो 50 ग्राम ही आपके अंदर रहेगा, 50 ग्राम वॉश आउट हो जाएगा, वॉश आउट हो जाएगा। उसकी बायो अवेलेबिलिटी कम है। दूसरी कि जिस पे अभी तर्क वितर्क भी है, जो दूसरा इसके जो सेक्स हार्मोन्स है, वो बच्चों के मतलब मेल के 38% सीमेन को कम कर देता है। तो एक तरीक़ा से सोया नपुंसक बना रहा है मेल को। बात कर रहे हो सर, बहुत बड़ी बात है ये। हाँ, तो मतलब कहीं ना कहीं फिर ये प्रोटीन पाउडर जो लिए जा रहे हैं सोया के लोग, इसी वजह से तो कहीं प्रॉब्लम नहीं आ रही है बर्थ के अंदर। आप देखिए जी मीडिया पे मेरे अलावा भी जो हमारे रमेश जी हैं, उन्होंने क्वालिटी के ये बात कही थी कि हमारी जो है इम्पोटेंसी बढ़ती जा रही है, मेल ये बच्चे जो है कम होते जा रहे हैं। खाली हम स्ट्रेस को ही जो है ये नहीं दे सकते कि हमारी लाइफ स्टाइल ख़राब हो गई और स्ट्रेस की वजह से, तो क्या एक ही कम्युनिटी पे स्ट्रेस पड़ेगा क्या?
सिर्फ हिंदुओं के लिए ये स्ट्रेस है क्या? स्ट्रेस मुसलमान पे लागू नहीं होता क्या? क्रिश्चियन पे नहीं होता क्या? बिल्कुल ठीक है। स्ट्रेस जाएगा तो एज ए होल कम्युनिटी पे जाएगा ना, सब पे जाएगा। तो सर जो आपका प्रोटीन पाउडर है वो सोया बेस्ड नहीं होगा, मैं ये समझ बिल्कुल रहा नहीं। हूँ। हम जो है दूधिये है, अच्छा। दूध के अलावा कुछ जानते ही नहीं और दूध ही देते हैं। ये हमारी मतलब कॉलेज से ही एक ऐसी ये डाली गई कि, और फिर जो है इसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन जो है इस मैटर पे हमारी श्रीमती जी का है कि अच्छा। वो उनको पता नहीं क्या एलर्जी है, चूँकि इससे टेस्ट खराब होता, कीचड़ की तरह टेस्ट आता। और जो ये पढ़ने के बाद जब उनको पता चला तो बिल्कुल हमारी ऐसी तलवारें खींच जाती है आपस में, खबरदार हमारे यहाँ सोया आना भी नहीं चाहिए। ओह। हाँ, क्योंकि जिसको अपना ब्रांड खत्म करना है वो सोया डाले, कभी टेस्ट नहीं बनेगा, कीचड़ का टेस्ट होगा। ओके। उसमें आप लोगों को खिलाते खिलाते पागल हो जाएंगे बेचने के लिए। अब ब्रांड आपने बनाना है तो टॉप क्लास प्रोडक्ट बना दो, अपने आप दौड़ेगा। हमारी कोई 5 आदमी भी मार्केटिंग में नहीं है, सिंपल प्रोडक्ट पे हमने फोकस किया। प्रोडक्ट का कॉस्ट किसी का 10-20 होता, हमारा 40-50% होता सबसे ज़्यादा। हमने कहा हमें जो बेनिफिट देना होगा सीधा कंज्यूमर को देंगे। बिल्कुल ठीक अच्छा, है। वही दिया। नतीजा क्या है कि जो डर था जब मैंने जॉब छोड़ा और यहाँ आया, डर था कि पता नहीं कंज्यूमर, क्योंकि एक नौकरी में ये डर नहीं होता। हाँ, आपको पता मिल रहा है कि सैलरी आ रही है, पहली तारीख को सैलरी आ गई, कुछ नहीं, कोई टेंशन। यहाँ जब नौकरी छोड़ने के बाद जो है कि पता नहीं कंज्यूमर एक्सेप्ट करेगा कि नहीं। अब उसके लिए मत पूछिए, सुबह से सोने तक, जगने से सोने तक हर बार जय माता जी, हे भगवान, हे सभी मतलब भगवानों को सारे, याद कर हाँ, लिया जाता कि था। बस फेल मत होने जाना, ये अगला इम्तिहान है, समझे। ये करते करते वो, और पता नहीं कि ऊपर वाले की मेहरबानी जो है ना, तो ये कि जो है इतना जल्दी 8-10 साल में हम एक ब्रांड जो है इस्टेब्लिश हुए और लोगों तक ये बात पहुंचने लगी। और उसका महसूस जो कि जब हमें आके ये मीडिया ने सेलेक्ट किया न्यूट्रिशन मैन ऑफ इंडिया, तो मुझे भी सरप्राइज हुआ कि अरे 8-10 साल में इतना बड़ा रिकॉग्निशन। फिर कुछ साल पहले बेस्ट सीईओ ऑफ द एफएमसीजी में बेस्ट सीईओ का अवार्ड मिला, जो है इतनी मल्टीनेशनल कंपनियां सबके बावजूद बेस्ट सीईओ का अवार्ड जो है हमें हस्बैंड वाइफ को मिला। फिर एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर का अवार्ड। तो ये हमारी लालच और बढ़ती गई कि हम काम करें अपने फील्ड में। लालच नहीं कहेंगे सर, लालच नहीं कहेंगे सर, इसको कहेंगे मोटिवेशन और देश के प्रति जो है ना प्रेम भावना कह सकते हैं, और इसको लालच नहीं कह सकते, क्योंकि सर लालच होता तो आप मार्जिन बढ़ाते। सर देखो समझो सर, लालच क्या कहा जाता है कि भैया आप सोया डालते या आप प्रॉफिट मार्जिन बढ़ाते, वो नहीं है। लालच नहीं है। 2 चीजों का रहा। हाँ, 2 चीजों का। हाँ। कि एक नंबर 1 बनने का, हाँ। और दूसरा कि दाल रोटी में 2 रुपए आ रहे तो वो भी एक ईमानदारी यही है कि 2 रुपए और आ जाएंगे, तो एक लालच हुआ, दूसरा लालच हुआ नेम फेम, तीसरा हुआ कि नेशनल सर्विस, चौथा जो कि ब्रांड में नंबर 1 बनने का। तो ये कई चीजें, इसे मोटिवेशनल कहिए, मतलब वो आप ऐसे कहने को हम लेमैन में कहेंगे कि कहीं ना कहीं इन चीज़ों का लालच हो ही है कि चाहे नेम फेम हो, ब्रांड को ये नंबर 1 बनाने की हो। तो हमारी ये है कि चलो अब आज हम यदि 60-65 का है, 8-10 साल और काम करेंगे, समझे। और अभी तो जो रेखा जो मतलब मोदी जी ने खींच दी, ये ट्रम्प ने, और जिन तो और मेहनत करनी पड़ेगी कि ये लोग जब 80 में ऐसे काम कर रहे हैं, 75-80 में, तो लग रहा है जब हम क्यों नहीं 80-90 तक लास्ट तक काम करें, समझे, डॉक्टर अब्दुल कलाम की तरह कि बिल्कुल लास्ट मोमेंट तक काम करते रहो। सर अब यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन रह गया मेरा, जो मुझे उसी टाइम पे पूछना था। सर आपने एक बात बोली कि हम दूध से बना रहे हैं, ठीक है जी, दूध भी तो ये कहा जा रहा है आज के टाइम पे पहली बात तो प्योर नहीं है, या दूध के अंदर प्रॉब्लम ये हो रही है कि दूध भी बोला जा रहा है कि भैया दूध जो है वो एक पर्टिकुलर एज तक ही चलता है, उसके बाद दूध नहीं पीना। ये डॉक्टरों की मतलब मैंने बहुत सारी वीडियोस गूगल पे पढ़ी हैं, तो उसमें दिखाया जा रहा है कि भैया दूध जो है
वो 21-22 साल तक की एज के लिए ही बना है, इसके बाद दूध आपको नहीं पीना। और दूध के ऊपर भी डॉक्टर्स बोल रहे हैं कि भैया दूध आपके लिए नहीं बना। आप कह रहे हो दूध पिलाएंगे, ये क्या चक्कर है? अब ये तो डॉक्टर्स की और आपकी कॉन्ट्राडिक्टरी बात हो रही है। अब इस पे कुछ प्रकाश डालो सर। अब मैं आपको इसका सीधा उत्तर ये है कि आज की डेट में जितने भी मेडिकल बीमारी जो ये फार्मा में जो बीमारियां हैं, मतलब उनको ट्रीट करने के लिए जो न्यूट्रिशन है, अब जैसे डायबिटिक का इलाज डॉक्टर जो है डायबिटिक के लिए प्रोटीन दे के करता है, प्रोटीन का डायबिटिक न्यूट्रिशन है। तो न्यूट्रिशन क्या है? बेसिकली प्रोटीन है। हम सब जानते हैं कि प्रोटीन खाएंगे तो इंसुलिन नहीं बढ़ेगा। अच्छा, ऐसा होता है क्या? हाँ, सबसे बड़ा इलाज जो है डायबिटीज का वो है डाइट में प्रोटीन। अच्छा। हाँ, और आप प्रोटीन लेंगे तो आपका डायबिटिक जो ब्लड शुगर है उसका स्पाइक नहीं होगा, वो कम रहेगा, उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है। हाँ, तो डॉक्टर जो है डायबिटिक के हर पेशेंट को मैक्सिमम जो है हर जगह डायबिटिक न्यूट्रिशन दे रहा है। सर ऐसा नहीं है, सर ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ तो टैबलेट लिखी जा रही है सर। आप टैबलेट के साथ जो ये बताते कि ये न्यूट्रिशन डायबिटिक का सबसे बड़ा इलाज, तो मैं आपको बता रहा हूँ, कम से कम हजारों ब्रांड है। एक बार गूगल पे देखिए कि डायबिटिक पाउडर डालिए, डायबिटिक के लिए कौन सा पाउडर खाया जाए, तो कम से कम आपको 1000 ब्रांड आपको गूगल पे आ जाएंगे। ओके। तो वो कहाँ पे? डॉक्टर ही तो लिख रहे हैं। दूसरा कैंसर का आपने बोला, कैंसर के लिए जो पाउडर दिया जा रहा है वो भी प्रोटीन पाउडर है, इम्यूनिटी बिल्डअप के लिए। डायबिटिक में भी आपको इम्यूनिटी चाहिए, प्लस यहाँ क्या है, ब्लड शुगर को एक ही न्यूट्रिशन में आइटम है डायबिटिक में जो ब्लड शुगर को रोकता है बढ़ने से, वो है प्रोटीन और दूसरा फाइबर। दोनों का कॉम्बिनेशन मेन है प्रोटीन। प्रोटीन खाएंगे आपका ग्राफ सीधा जाएगा। अच्छा। हाँ, आज जहाँ कार्बोहाइड्रेट आपने खाया ग्राफ ऊपर गया, मतलब आपका 100 है 300 पहुँच जाएगा। इस पे मेरे से ज़्यादा कोई रिसर्च नहीं किया हुआ है, क्योंकि मैं 24 घंटा ये मॉनिटर करता हूँ अपने किसी भी फूड प्रोडक्ट को डेली खुद पे। अच्छा। अभी भी ये लगा हुआ है। अच्छा, ये जो है ये तो चिप्स लगा हुआ है भाई, और सेंसर है ये मेरे जेब में। ये देखिए मैं सुबह क्या खाना खाया हूँ और उसका मेरा ब्लड शुगर कितना है। अच्छा। ये अभी 219 है। और क्यों? क्योंकि कुछ कार्बोहाइड्रेट मिला के खा लिया। अब वही प्रोटीन पे ये 100-125 पे रहता है। बट सर फिर इतना ज्यादा मिसकंसेप्शन क्यों है? और भी बता रहा हूँ। हाँ, कैंसर का भी इलाज यही है, हार्ट अटैक का भी इलाज आज की डेट में प्रोटीन ही है। बट सर मार्केट में इतना मिथ क्यों है? प्रोटीन को लेके डरा क्यों रखा है फिर लोगों को? है क्या, सबको अपनी दुकान चलानी है। हाँ। अच्छा, प्रोटीन अभी जैसे मैंने आपको बताया कि कैंसर का भी इलाज प्रोटीन है, हार्ट अटैक का इलाज भी प्रोटीन है, मोटापा का इलाज भी प्रोटीन है, डायबिटिक का इलाज भी यही है, ऑर्थो का इलाज भी यही है। किसी का भी सर्जरी हुआ उसका भी इलाज इम्यूनिटी के और स्ट्रेंथ के लिए प्रोटीन है। 70% 80% बीमारियों का इलाज प्रोटीन है। ये जो आपने एक और सवाल पूछा था कि जैसे ये बच्चे जो मेडल लेके आए, ये यही क्यों लाए, दूसरे जगह के बच्चे क्यों नहीं लाए? बिल्कुल ठीक है। सिंपल ये है कि हरियाणा में जो आप छाछ, हजारों साल से छाछ पीने की परंपरा है। छाछ क्या है? प्रोटीन। ये और उसी का हम जब ड्राई कर देते तो वे प्रोटीन हो जाता। आज आप देखेंगे कि काले रंग का डब्बा हर दुकानों पे जिम। अब ये देखिए, डॉक्टर बताते रहे किडनी चाहिए या जो भी उनका जो परसेप्शन रहा, आज हालांकि वो परसेप्शन अब बदल गया उनका, ये पहले था। इनके ये करने के बाद भी पिछले 7-8 सालों में हर 1 किलोमीटर पे शहर में एक जिम खुल गया। बिल्कुल खुल गया। इतना रैपिड डेवलपमेंट पिछले 7-8 सालों में प्रोटीन में जो रैपिड डेवलपमेंट हुआ, इतना आज तक किसी चीज़ में नहीं हुआ। ये और
अब आप देखेंगे कि अब बच्चे जो है अब अपने पे खर्च कर रहे हैं। एक बैग प्रोटीन का बढ़िया 40,000 50,000 रुपये का आता है, जो हर महीना एक बच्चा ले रहा है, मतलब costly है। जो अफोर्ड कर सकता है। अच्छा। हाँ, और उसकी पहचान ही है, प्रोटीन वाले की पहचान कि ये मस्कुलर गाल हो जाता, यहाँ गोलगप्पा टाइप नहीं होगा, यहाँ पे मसल दिखेगा, यहाँ पे छातियों पे, और बच्चे ऐसे चौड़े होके जो चल रहे हैं, समझे, आप देखेंगे टी शर्ट में। और ये एक जो है फैशन सिंबल आ गया जस्ट बिकॉज ऑफ प्रोटीन। ये सर इसके कोई नेगेटिव इम्पैक्ट बॉडी पे? वही मैं बता रहा हूँ, नेगेटिव तब होता है कि आप आउट ऑफ डोज जाते हैं, और वो कुछ भी चीज आप आउट ऑफ डोज पानी ही पी ले तो वो उसके भी साइड इफेक्ट है। आउट ऑफ डोज आप खाना खा ले तो उसके भी साइड इफेक्ट है। तो प्रोटीन का जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट, ये मिनिमम इतना सब किसी को लेना चाहिए। हाँ, दिस इज थंब रूल। किसी का वेट 100 किलो है तो बेसिकली 100 ग्राम प्रोटीन उसे मिनिमम खाना है। बट सर जो हम रोज रोटी शोटी खाते हैं, रोटी चावल, उसमें भी तो प्रोटीन है। हाँ, उसमें क्या है, जैसे चावल में 5% प्रोटीन है। 100 ग्राम चावल आप खाते हैं तो 5 ग्राम प्रोटीन मिलेगा। रोटी में 100 ग्राम आप आटा खाते हैं तो उसमें आपको 8 से 10 ग्राम प्रोटीन मिलेगा। अब तो वो भी खराब हो गया, क्योंकि आज की डेट में मैंने जो देखा कि सबसे ज़्यादा आटा में मिलावट है मैदा का। तो नतीजा क्या हो रहा है, जो हम सोचते हैं उसमें 11-12% प्रोटीन, 10% प्रोटीन मिल जाएगा, तो मिल नहीं रहा, क्योंकि मैदा मिलाया हुआ है। तो वो प्रोटीन लेवल उसमें भी डाउन हो गया। तो उसका इतनी तेज़ी से अब रोटी से भी अब जो है ब्लड शुगर बढ़ने लगा। हाँ, आप प्रोटीन आइटम में जैसे दाल आप खाओ, दाल रोक देता है। आप इसमें बाजरे का खाओ, और ये राजमा खाओ, पनीर खाओ, तो अच्छे जो है, या जो अभी मोटे अनाज के लिए जो प्रधानमंत्री जी ने कहा, उन सब में प्रोटीन है। उसमें आपको 15 से 20-22% तक प्रोटीन है। 100 ग्राम में 22 ग्राम प्रोटीन, बहुत बड़ी बात है। आप बाजरा, ये मिलेट, बहुत ऐसे जो है जो मोटे अनाज का उन्होंने कहा, तो उसमें है, समझे। और ये चावल, अब आ जाते हैं चावल और इस पे आटे पे, ये आप खाओ लेकिन फिजिकल वर्क करो। फिजिकल वर्क आप करते हैं तब तक कार्बोहाइड्रेट आपके लिए ठीक है। जहां आपने फिजिकल वर्क नहीं किया तो ये कार्बोहाइड्रेट जो है ये आपका मोटापा बढ़ा देंगे। मोटापा बढ़ेगा तो मोटापे का, साइंस टेक्नोलॉजी में जाऊंगा तो बड़ी लंबी चीज़ है, मोटापा डायबिटीज का सबसे पहला रूट कॉज है। ये जहाँ मोटापा हुआ, मोटापा क्यों हुआ? कार्बोहाइड्रेट खाने से। सब फूड और न्यूट्रिशन, आपने कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा खाया तो मोटापा हुआ, मोटापा से डायबिटीज़ पे गए, और डायबिटीज़ से हार्ट पे, मतलब डायबिटीज़ हो गया तो आपको सारी बीमारियों के रास्ते खुल गए। ये और सबका रूट कॉज एक ही है, वो है आपका डाइट, फूड न्यूट्रिशन। ये फूड न्यूट्रिशन को हमने कंट्रोल कर लिया तो सारी बीमारियों का इलाज हो गया। और जो मैंने बताया कि 80% लोगों को प्रोटीन की डिफिशियंसी है। अब 100 केजी जिसका वेट है, 100 ग्राम चाहिए। अब वो चावल खाएगा तीनों बार तो उसको 15 ग्राम प्रोटीन मिला। नहीं होगा। दाल खाया तो दाल, मान लो 20 ग्राम दाल को उसने ये किया तो फैल के हो जाता है इतना। बाकी पार्ट तो वही है, 20 ग्राम में 20% ही अब प्रोटीन लगा लो तो 4 ग्राम प्रोटीन आया। तो 5 ग्राम चावल से मिला, 4 इससे मिला, 9 सब्जियों में उतना है नहीं। यदि किसी ने राजमा दाल बहुत बढ़िया खाया तब कहीं कुछ मिला, तो कुल मिला के एक टाइम के खाना में आपको 10-15 ग्राम प्रोटीन मिला। तो तीनों टाइम आपने खाया तब कहीं 40-50 ग्राम। तो आपका शॉर्टेज तो हो रहा है ना। 70-80 केजी तो आमतौर पे एक वेट है, तो रोज के 25-30 ग्राम जो है आपका शॉर्ट हो रहा है। अब ये जो शॉर्ट हो रहा है, यही एक टाइम ऐसा आता है जो मान लो ये आपका यदि 25-30 साल के एज से शॉर्ट होना चालू हुआ, 40-45-50 में आते आप अल्टीमेटली क्या है, कमज़ोर हो जाएंगे। अब आप एक उठा के कंपेयर करना है तो किसी 80 साल के यूरोपियन को देख लो, 80 साल के हमारे आदमी को देख लो। हमारे यहाँ गाँव देहात में देखेंगे, मतलब मैं हरियाणा की तो नहीं बात कर रहा, दूसरे जगह 50-55-60 का आदमी जो है लाठी लेके
और घुटने मतलब बिल्कुल ठीक है। ऐसे चल रहा है, समझे। अब वही 50-55 का आप उनके उठा के देख लो तो क्या है, उनके डाइट में प्रोटीन है, क्योंकि वो नॉन वेज खा रहे हैं। मैं नॉन वेज खाने के लिए या नहीं कर रहा हूँ, हाँ, ठीक है। लेकिन प्रोटीन कहीं ना कहीं से आपका पूरा हो। और प्रोटीन में हम इंडिया के राजा है, दूध सबसे ज़्यादा इंडिया में होता है। लेकिन सर दूध भी तो प्योर नहीं बचा आज के टाइम पे, इसमें भी तो मिलावट स्टार्ट हो गई। दूध में देखिए हमारी कुछ तो कहीं ना कहीं हमारे में कुछ मेंटलिटी तो है खराब। हाँ। हम सब में कहीं ना कहीं हम चाहते हैं रातों रात जो है अरबपति बन जाए, करोड़पति बन जाए रातों रात। इसके लिए हमारा पॉजिटिव से ज़्यादा नेगेटिव में दिमाग करता है, बिल्कुल। क्या मिलावट करूं कि मुझे ज़्यादा मार्जिन आ जाए। बिल्कुल। तो ये एक कंसेप्ट जो है, इस फंडेज को हमें मतलब दबाना है। मैं लोगों से भी अपील करता हूँ, आप पॉजिटिव पे काम करो, वो आपको भले टाइम लगेगा लेकिन वो आपको राजा बना देगा। नेगेटिव पे करोगे तो किसी न किसी दिन ऐसा आएगा कि जेल भी दिखा देगा। हाँ बिल्कुल ठीक बात है। मिलावट की आपने आज 2 ग्राम मिलावट किया, कल 10 ग्राम करेंगे, परसों 50 ग्राम, एक दिन मिलावट आपको जेल के पीछे पहुंचा देगा। इसलिए शॉर्टकट का रास्ता ना अपनाए कोई भी। आप पॉजिटिव में बढ़ो, अच्छे रास्ते अपनाओ, देश के लिए दुनिया के लिए मिसाल बनो, न कि वो एक कुख्यात और विख्यात बनो, कुख्यात मत बनो। सर यहाँ पे अब एक क्वेरी और है मेरी, वो ये है कि जब आप जॉब कर रहे थे, आप बता रहे थे कि आप गल्फ कंट्री में जॉब कर रहे थे, अब वहाँ से सडन तो कोई छोड़ के आएगा नहीं एकदम से बिजनेस स्टार्ट करने का, रातों रात कोई सपना तो आएगा नहीं कि भाई कल से तेरे को बिजनेस करना है, जॉब छोड़ो। तो वो आपका फेज़ कैसे आपने मैनेज किया सर उस टाइम पे? क्योंकि हर बिजनेसमैन जो भी बनना चाहता है, बहुत सारे बंदे हैं जो बिजनेसमैन बनना चाहते हैं और बहुत अच्छे बिजनेसमैन शायद वो बन सकते हैं, लेकिन ये स्टेप लेने से डरते हैं। तो वो स्टेप कैसे लिया सर आपने? सर इसमें मैं 2 चीज़ें एक कहूँगा। सबसे पहले तो जो इंस्पायरेशन है वो मेरी धर्मपत्नी जो है, और दूसरा भारत सरकार जो है। भारत सरकार के बारे में आपने बता दिया है। और एक तीसरा अपने में भी ये इच्छा थी कि हम कुछ करना कुछ तो करें। यस। जो है तो मैं दुबई में था, वहाँ श्रीमती जी आई और ये कि बड़ा बेटा तो जर्मनी चला गया, आप दुबई में, छोटा बेटा जो है ये भी बाहर जाना चाह रहा है। हाँ। क्या किया जाए? ऐसे तो जो है हम कब तक कहाँ ये होते रहेंगे। ये बात जो है तो ये 2011 की बात है। हम हस्बैंड वाइफ वहाँ थे और ये कि क्या किया जाए। तब ये हुआ कि आखिर कोई जाता है बाहर तो क्यों जाता है? पैसे कमाने के लिए। बिल्कुल ठीक। यदि यही पैसा इंडिया में मिल जाए तो क्यों जाएगा? बिल्कुल ठीक है। क्योंकि मैं भी बाहर गया था इसीलिए, अच्छी सैलरी के लिए, अच्छे लाइफ के लिए। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, तो अल्टीमेटली ये रहा। फिर हमने स्टडी किया कि इंडिया में जब वर्ल्ड का सबसे बड़ा मार्केट इंडिया है तो हम दूसरी जगह क्यों आ रहे हैं? हम अपने मार्केट में अपने स्पेशलाइजेशन जिसमें उस प्रोडक्ट को लाए ना। एक बार तो हम कंज्यूमर के बीच में जाए, देखे कंज्यूमर क्या कहता है। जिसका 35 साल जो है, जिसका आपको 25-30 साल का एक्सपीरियंस हो जाए तो, और आप दूसरे के लिए कर रहे हैं तो एक बार अपने लिए करके देखने में क्या जाता है। बिल्कुल। तो ये हुआ कि मिसेज वही बोली कि ऐसे जो हम बिखर जाएंगे, 4 आदमी और 4 कंटिनेंट में जाए तो कुछ ऐसा क्यों ना करें। तो इन्होंने जो है जो प्लानिंग की, तो मैं चाहूँगा एक बार कि मीना तिवारी को बुलाए, वो अपनी ज़बानी अपनी कहानी सुनाए। हाँ बिल्कुल तो सर, अच्छा लगेगा। बिल्कुल, क्योंकि वो एक्चुअल में फेस उन्होंने पहले किया है। आपने बाद में किया होगा शायद, उन्होंने पहले फेस किया है कि अगर ये नहीं चला तो घर कैसे चलेगा। हमारे यहाँ की गृहिणियाँ बहुत स्ट्रांग है इस चीज़ में। इनका मेन था कि
अब अपनी कहानी यही बताएंगी। हाँ। मैं नहीं चाहता हाँ, तो हाँ। मैं उनको मैं मैम को बुलाना इनवाइट चाहता करता हूँ, मैं हूँ मैम कि को इनवाइट उन्होंने करता हूँ। कैसे घर को इकट्ठे रखा। ये भारत के लिए वुमेन एम्पावरमेंट की कहानी है। एक मामूली हाउसवाइफ ने कैसे जो है मतलब चेंज लाया। बिल्कुल। आज करीब 25-30 हज़ार लोगों को जो है 25-30 हज़ार से ज़्यादा करीब 50,000 लोगों तक डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो है मतलब न्यूट्रीमेड की ओर से नौकरी है। कोई डायरेक्ट कमा रहा है, कोई इनडायरेक्ट, लेकिन इन सब के जो मूल कॉन्सेप्ट लाने वाली वो श्रीमती मीना तिवारी रही कि जिनके दिमाग में जो है पहले अपनी रोटी थी कि हम ये करें, और इसके बाद ये आज की डेट में एक वुमेन एम्पावरमेंट का जो है जो हम सब अपनी जो लोग जानते हैं उनकी नज़रों में ये बहुत बड़ी एक चेहरा कि इन्होंने एक मामूली गृहिणी से जो है कैसे इस मुकाम तक आई। आज कंपनी की मैनेजिंग डायरेक्टर है और पूरे घर को मैनेजिंग डायरेक्टर तो सर आप हो ना? हाँ समझे ना ये थी और मतलब हम सब मिलके उनकी डिफिनीशन में देखो तो कहती है कि मेरा तो मेरा है ही, हस्बैंड का सारा कुछ मेरा ही है। चाहे वो एमडी हो वो भी मेरा ही है, चेयरमैन अब हो तो वो भी मेरा ही है, सारा डिजिग्नेशन मेरे है, सारा मेरे है। अब वुमेन एम्पावरमेंट का आज जो है दोनों बच्चे यहाँ है, बहुएं है, अब पूरी फैमिली मिलके काम कर रही और इस फैमिली को इन्होंने आज इतना बढ़ाया कि आज 50,000 से लाख लोगों की ये फैमिली हो गई है न्यूट्रीमेड की। एक बार सर मैम को और इनवाइट करना चाहूँगा मैं। तो मैम सर ने बताया कि आपने बहुत बड़ा एक मॉरल सपोर्ट किया क्योंकि कहीं ना कहीं उस टाइम पे सर ने सब कुछ आपके हाथ में छोड़ दिया कि भाई बताओ क्या करें। तो आपने इतना बड़ा रिस्क लेने के लिए कैसे एग्री कर लिया? क्योंकि एक कंफर्ट मोड से निकलना इजी नहीं होता। एक सैलरी आ रही है, एक कंफर्ट चल रहा है फैमिली में और उससे आप एक रिस्क टेकिंग पे जा रहे हो, पता नहीं चलेगा नहीं चलेगा। तो आपने कैसे मैम इस चीज़ के लिए एग्री कर लिया? जी, मुझे बेसिकली तो ये था कि मेरा परिवार एक साथ हो। जैसे ये 2000 से हाँ 99 या 2000 से से ये बाहर चले गए थे। हाँ हाँ दुबई, जर्मनी, हाँ हाँ आउट ऑफ कंट्री थे। हाँ हम लोग 3 आदमी थे। मेरा ठीक बड़ा है। बेटा, हाँ छोटा बेटा अमित तिवारी, बड़ा बेटा सुमित तिवारी। हम लोग 3 आदमी रहते थे। ठीक है मैम। दिल्ली जैसे कंट्री में अकेले रहना, बच्चों को देखना बड़ा टफ होता है, लेकिन धीरे धीरे मैं उसमें स्ट्रगल करना सीख गई। फिर 2007 में मेरा बड़ा बेटा भी जर्मनी चला गया डॉक्टरी पढ़ाई के लिए। तो फिर और लगा कि सिर्फ अमित है, मैं हूँ, ये काफ़ी छोटे थे। बीच बीच में मैं इनके पास साल में 2 बार जाती थी बाहर, फिर अपना आ जाती क्योंकि अपना छोटा छोटा प्रॉपर्टी और ये सब बना रखी थी। इन लोग का एजुकेशन था बिल्कुल ठीक है। और इस क्लास में थे जहाँ से हम लोग हॉस्टल में यहाँ डाल नहीं सकते थे, पेरेंट्स का होना ज़रूरी होता है। फिर जब ये इंटर कर लिए, उसके बाद बीटेक किए। बीटेक करने के बाद ये बोले कि मैं भी बाहर जाऊँगा MBA करने। तब मुझे लगा कि सर बाहर ही हैं, बड़ा बेटा जर्मनी में है, ये भी चले जाएंगे। तो हम लोग एक बिहार के छोटे से गांव से आए हुए थे, हम दिल्ली में इतना बनाई तो फिर मुझे भी जाके रहना पड़ेगा। और कितना भी कोई बाहर जाए लौट के फिर तो अपने इंडिया में ही आना है लास्ट में। ये बहुत अच्छी बात है। बाहर में तो कोई ऐसा होता नहीं है होप कि हम अपना किसी चीज़ को बोल पाए, बस जॉब अपना होता है जब तक हम वहाँ पे हैं। मैम ये बहुत बड़ी बात बोल रहे हो क्योंकि मेरी ये मानना है जो बंदा इंडिया छोड़ के गया है ना उसको वापस लाना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है लाना। तो फिर मैं जब सर के पास गई थी तो ऐसे ही वॉकिंग मेरे दिमाग में चल रहा था, जैसे अमित मेरे छोटे बेटे बोले कि मैं भी जाऊंगा, आपकी वजह से मैं नहीं जा पा रहा हूँ। बिल्कुल ठीक। तो मैं सोची ये क्यों जाएंगे, मैं क्यों नहीं इन लोगों को यहाँ बुलाऊं। सर जैसे इंडिया में भी थे, बहुत सारी कंपनियां लगाए थे, दूध की फैक्ट्री जो है। अच्छा। तो बहुत सारी दूध की फैक्ट्री का कंस्ट्रक्शन से लेके मार्केटिंग तक, प्लांट लगाना, R&D करना, सेल करवाना, सब में सपोर्ट करते थे, मैं देखती रहती थी। फिर उसके बाद बाहर भी गए तो प्रोडक्ट का रिसर्च करना और वो सबका रिजल्ट आ रहा था, प्लस GLG पे या अपना कंसल्टेंसी भी देते थे। तो मैं ऐसे ही बोली जब सबके लिए कर रहे हैं तो अपने लिए क्यों नहीं। जब आपको नॉलेज है, ठीक बात है। प्लांट से लेके कंस्ट्रक्शन से लेके मार्केटिंग तक, प्रोडक्ट डेवलप करना, सब कुछ करते हैं, तो हम अपने लिए क्यों नहीं कर सकते। बिल्कुल ठीक बात है। तो ये बोले कि मेरा तुम जॉब छुड़वा दोगे कि पैसे तो है नहीं कि लगी लगाई नौकरी छोड़ के और मैं इंडिया आके बैठ जाऊं तो खर्चा कैसे चलेगा। ठीक बात है। मैं वही सपोर्ट की, मैं बोली कोई बात नहीं, छोटे मोटे रेंट आते हैं, अपना एग्रीकल्चर है तो उसे हम लोग खर्चा चलाएंगे, 2-4 साल में तो सेटअप हो जाएगा, आप आओ।
तो उस टाइम ये मजाक में लिए और मुझे बेसिकली ये वहाँ से भगाने के लिए कि जॉब छूट नहीं जाए, क्योंकि लेडीज बार बार एक ही चीज़ रिपीट करेगी तो जेंट्स को तो करना ही पड़ता है। तो एक छोटी सी रेसिपी दी और बोले कि तुम इंडिया जो 5 दिन बाद जाना है, 2 दिन में ही तुम जाओ और एक बार करके दिखाओ, अगर रिपीट ऑर्डर आएगा मुझे बुला लेना। ठीक बात तो है। एक रेसिपी दिए और ऐसे ही बताए। तो हमारे मकान में ही एक रेंटर थे वकील साहब, मैं कंपनी बनवाई और एक छोटे से अपने ही कमरे से मैं खाली करा के स्टार्ट करती और बीच बीच में आते थे, सपोर्ट करते थे, फिर चले जाते थे। तो जब ये रिपीट ऑर्डर आने लगा 2011 में मैं कंपनी बनाई और उसके बाद 2012 में मेरा बड़ा बेटा भी आ गया। अच्छा, MBBS करके। सर बाद में आए, पहले बड़ा बेटा आया। हाँ जी, पहले हम लोग 3-4 साल हाँ। सबसे पहले अमित छोटे वाले मेरे साथ थे, उसके बाद बड़े वाले भी आके जुट गए। जब टर्नओवर आने लगता है, रिपीट ऑर्डर है, मार्केट एक बार एक्सेप्ट कर लेता है तो थोड़ा कॉन्फिडेंस आता है। और पीछे से सपोर्ट तो इनका था ही, जो भी होता था हम लोग बात करा देते थे या बीच में ही आ जाते थे। तो सपोर्ट आने लगा। फिर उसके बाद जैसे जैसे कंज्यूमर ने एक्सेप्ट किया तो फिर 2015 के लास्ट में सर आए। उसके बाद से हम लोग फिर बेबी फूड शुरू किए। बहुत बढ़िया मैम, बहुत बढ़िया। सबसे मेन है कि फैमिली एक साथ मुझे रखना था और जो ये लोग बाहर में विदेशों में जॉब करके विदेश को मजबूत कर रहा है, तो हम अपनी कंट्री के लिए क्यों नहीं करें? बिल्कुल ठीक बात है मैम। अपनी कंट्री के लिए हम कर रहे हैं तो आज 1 से 2, 2 से 10, 10 से 20, 20 से 50 करते करते आज के डेट में 5,000 10,000 से ज़्यादा एम्प्लॉय और मार्केटिंग ये सारे मिलके तो इतना तो परिवार चल रहा है ना। और प्लस डॉलर भी आ रहा है। बल्ले बल्ले हो रही है मैडम, और क्या इंडिया की बल्ले बल्ले हो रही आ रहा है। अगर हर बंदा यही सोच ले तो एक बात समझिए, कितनी सारी कंट्री को चलाने में इंडियन एम्प्लॉयज़ या इंडियन बंदों का हाथ है। क्यों? यूएस की इतनी टॉप कंपनीज को चलाने में इंडियंस का हाथ है, और आज ट्रम्प ये बोल रहा है कि मैं इंडियंस को जॉब नहीं दूंगा। तो भैया वापस आओ, लेट्स स्टार्ट समथिंग इन इंडिया। और कुछ भी आपको हेल्प चाहिए हो तो मुझे पक्का पता है, न्यूट्रीमेड एक बार विजिट जरूर करना। आपको कोई भी हेल्प करनी हो तो सर डेफिनेटली जो पॉसिबल है हेल्प पक्का करेंगे, क्योंकि इन्होंने खुद वो फेस फील किया है। उस टाइम पे शायद उनको भारत सरकार ने मदद की थी, लेकिन आप लोग एक बार मिलने जरूर आना। फरीदाबाद में सर का प्लांट है, गूगल मारना, बड़ा इजी है ढूंढना। तो मैम थैंक यू सो मच। मैं एक बार सर को प्लीज़ दोबारा से इनवाइट करना चाहूँगा। तो सर मैम ने तो बताया, आपको तो सबसे लास्ट में बुलाया पूरा, मतलब बिजनेस सेटअप करने में। ठीक है, बैकग्राउंड आप थे, नींव आप थे, लेकिन आपने बिल्कुल ठीक बोला भाई, 2 बंदों में भारत सरकार थे और एक मैडम ने बहुत बड़ा हाथ इन्वॉल्व किया, क्योंकि बच्चे की परवरिश के साथ साथ मैडम ने बिजनेस में भी टाइम लगाया। नहीं तो आजकल की लेडीज़ जो हैं वो इतनी मेहनती है नहीं। आप खुशकिस्मत हो सर। ये बात तो अब बिल्कुल ठीक है। मेरे से ली मेरिडियन में एक इंटरनेशनल न्यूट्रिशनल कांग्रेस का ये चल रहा था और यही सक्सेस स्टोरी में पूछा गया। हमने कहा देखिए, सबसे बड़ी सक्सेस करने में वो जो है मेरी श्रीमती जी का हाथ है, क्योंकि भारतीय पत्नी जो है ना, भारतीय औरत, उसको सब कुछ अपनी मुट्ठी में चाहिए। उसे उसका पति भी मुट्ठी में रहे, उसके बच्चे मुट्ठी में रहे, कोई नहीं जाए, उसका चले तो हमेशा अपने गोद से लगा के पूरे फैमिली को रखती है। अब वो जो है ये खासियत आप ये देखिए ना, ये सिर्फ भारतीय महिलाओं में है। तो सैल्यूट टू दू, मतलब इन भारतीय इंडियन वुमेन को सैल्यूट करना चाहिए कि इनका जो है सारी जान सब कुछ परिवार में रहता है। ये आपको यूरोप में नहीं है, यूएस में नहीं है, बाकी जगह इतना फैमिली बॉन्डिंग नहीं है जो यहाँ है। तो वुमेन एम्पावरमेंट जो मतलब मेरे घर में जो है इन्होंने किया, इसका नतीजा जानते हैं क्या हुआ? आज मेरे यहाँ 70% महिलाएं काम करती हैं। क्या बात कर रहे हो सर, ये मुझे नहीं पता था। हाँ, इनकी वजह से। क्या बात है। वर्क इफिशिएंसी बेहतर है, ये सेंसिटिविटी, वर्क इफिशिएंसी, हर चीज़ बेहतर है। और रीजन क्या, मैंने भी जब देखा और जब अपने घर में भी मैं देखता हूँ कि मेरी दोनों बहुएं ये लोग सुबह 8 बजे से ही हम सबको सर्व करना चालू कर देते हैं। अच्छा, बच्चे लेट उठ आते हैं, लेकिन ये मॉर्निंग से ही
सबसे पहले उठना, सबसे लास्ट में सोना। ये तैयार करके चलिए आप बैठिए गाड़ी में, ड्राइवर इनका बैग रखो, ये करो, पहुंचाओ इनको ऑफिस। मतलब धक्के दे के घर से ऑफिस तक भेजना रोज सुबह। मुझे तो 42 साल ये आदत पड़ गई है। बहुत बढ़िया। कि आप घर पे रहिए ही मत, ये जाइए ऑफिस जाइए। अब ऐसी आदत पड़ गई, संडे मंडे को भी, होली दिवाली में भी। अब दूध की लाइन में है, हमारी लाइन ऐसी है, संडे हो, मंडे हो, ये होली हो, दिवाली हो, हमेशा प्लांट में, क्योंकि हमें ऑल 365 डेज आपको जो है दूध पहुंचाना है। आप देखेंगे कि आपके यहाँ होली दिवाली के दिन भी हम लोग रात में सुबह 5 बजे ही पोली पैक दूध पहुंचा देते हैं। ऐसे ही हम ऐसे ही लाइन में है कि बाढ़ हो, आंधी तूफान हो, बच्चों का दूध वहाँ तक पहुंचना चाहिए, क्योंकि बच्चे को एक बार जो दूध लग गई तो वही वो पिएगा, दूसरा नहीं पी पाएगा। अच्छा, ऐसा भी होता है? हाँ। तो जो हमारा न्यूट्रीमेट का ब्रांड पी रहा है, चाहे हम यहाँ रुपए पैसे नहीं देखते हैं, यदि किसी कंज्यूमर से पता चला कि उसके घर पे दूध नहीं है, तो हमारी कोशिश होती है उसी टाइम एयर से उसके घर तक भेजो। रुपए पैसे तो बाद की चीज़ है, पहले वो बच्चे के पेरेंट का आशीर्वाद मिलेगा तो बरकत तो होती रहती है। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। तो दोस्तों, ये थे डॉक्टर TN तिवारी साहब, न्यूट्रीमेड हेल्थ केयर फरीदाबाद में सर का बहुत बढ़िया प्लांट है और बहुत ही बढ़िया फैमिली है, जिन्होंने न केवल इंडिया के अंदर मेक इन इंडिया को प्रमोट किया, बल्कि बहुत सारी फॉरेन कंट्रीज से भी पैसा इंडिया में आ रहा है। और आगे आने वाला टाइम और भी बहुत अच्छा है, क्योंकि इंडिया विश्व गुरु बनने की स्थिति में आता जा रहा है और हम कहीं ना कहीं इस टाइम पे ट्रंप के अगेंस्ट हैं। तो भैया स्वदेशी अपनाना है अपने को। सर के प्रोडक्ट टोटली स्वदेशी हैं। डेफिनेटली आप सर की प्रोडक्ट्स को कंज्यूम कीजिए। मुझे पता है अगर आपको कोई भी कंप्लेंट हो तो पक्का पीछे कोई ना कोई नंबर सर ने दिया होगा, उस पर कॉन्टैक्ट कीजिए। अगर फिर भी कोई रेजोल्यूशन नहीं मिलता है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। फिर हम सर की मैम से डिस्कस करेंगे, मैडम ये प्रॉब्लम आ रही है, इसका सोल्यूशन दीजिए। सर कोई क्लोजिंग रिमार्क्स हमारी जनता के लिए कि वो जो भी कर रहे हैं कैसे कर रहे हैं, क्या आप क्लोजिंग रिमार्क्स में जो आप बोलना चाहें सर? मैं जो भी कंज्यूमर और हेल्थ केयर से रिलेटेड संबंधित जो भी लोग हैं, डॉक्टर है, नर्सेज है, और जिन्हें हम भगवान का दर्जा देते हैं, मैं यही अपील करूँगा कि आप सब उत्तम क्वालिटी के प्रोडक्ट को ही रिकमेंड करें। कोई वैसा, क्योंकि बहुत सारा बाज़ार में 80-90% नकली उत्पाद आ गया है, और नकली उत्पादों की वजह से ही हम देश का जो है नाम वहाँ तक नहीं बढ़ा पा रहे। छोटी छोटी देश के जो उत्पाद है 100 देश में बिक रहा है। हमारे देश का 2-1 चीज़ों को छोड़ दो तो 100-200 देश में कोई एक ऐसा ब्रांड नहीं है जो 200 कंट्रीज या 100 कंट्रीज में हम बेच पा रहे हैं। और हमारी सबसे बड़ी दिल्ली तमन्ना और सपना है कि न्यूट्रीमेड 100-150 देशों में पहुँचे, एक बहुत बड़ा अंतर्राष्ट्रीय, और वो तभी पहुँचेगा जब हमारी पहली जिम्मेदारी है कि उसकी गुणवत्ता हो, सेफ हो, और आपकी जिम्मेदारी है कि आप इस तरह के प्रोडक्ट को, इस तरह के मैन्युफैक्चरर को भी अपना सपोर्ट और आशीर्वाद दे। ये नहीं कि नकली प्रोडक्ट दे करके हम अपनी जो है अपने देश की शिकायत, अपने समाज की शिकायत और बच्चों के सेहत के साथ खिलवाड़ ना करें। थैंक यू। बहुत बढ़िया सर। दोस्तों, आप ऐसे ही हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, हम नया कंटेंट आप तक लाते रहेंगे। जय हिंद दोस्तों।